ओम शांति। आज हम पढ़ने जा रहे हैं साकार मुरली 15 फरवरी 2021 पार्ट 4। कल हमने पार्ट 3 में जाना कि परमपिता परमात्मा शिव को पतित पावन कहते हैं क्योंकि वो हर कल्प के संगम युग पे आकर सभी आत्माओं को पतित से पावन बनाते हैं और वो है निराकार। तो ये बाबा ने कल पूरी तरह से हमको पक्का करवाया और बाबा ने बताया कि हमें आत्म अभिमानी स्थिति का बहुत बहुत अभ्यास की बहुत आवश्यकता है और वही पक्के बच्चे हैं। आज सुनते हैं मीठे मीठे बाबा त्रिमूर्ति से भगवान उवाच। बाबा समझाते हैं जो इस भारत में सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे वो इस समय आकर ब्राह्मण बनेंगे फिर देवता बनेंगे। तो बाबा यहाँ पे बहुत ही गहरा राज खोल रहे हैं। बाबा बताते हैं जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी अर्थात सत्युग और त्रेता युग में जो देवी देवता थे वो इसी संगम युग में ब्राह्मण बनेंगे और ब्राह्मण से फिर देवता बनेंगे। ब्राह्मण जैसे हमने जाना जो स्वयं परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा जो ज्ञान सुनते हैं वो हो गए ब्राह्मण। और वही ब्राह्मण जो बाबा की पढ़ाई पढ़ते हैं वो भविष्य सत्युग दुनिया में देवता बनेंगे। देखिए, जब तक कोई मेडिकल स्टूडेंट न हो वो डॉक्टर नहीं बन सकता और जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट न हो वो इंजीनियर नहीं बन सकता। वैसे ही जो ये परमात्मा की श्रीमत रूपी ज्ञान नहीं सुनते हैं वो भविष्य देवी देवता बन नहीं सकते, क्योंकि भगवान हमें देवी देवता बनाने की शिक्षा देते हैं, दिव्य गुणों की शिक्षा देते हैं। देखिए, मनुष्य और देवता में क्या डिफरेंस है। मनुष्य की भी 2 आंखें हैं, 2 हाथ है, 2 पाँव हैं, देवता की भी है। उन्हें देवता क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो दिव्य गुणों से भरपूर है। परमात्मा की इस ज्ञान से श्रवण मनन चिंतन से हमारे अंदर संस्कार में दिव्यता आती है और वही दिव्यता हमारे संस्कार में परिवर्तन होकर हमारे भविष्य सत्युग दुनिया में हमें देवता बनने की सहयोगी बनती है। तो सबका सारांश क्या है? संस्कार का परिवर्तन। तो बाबा यहाँ पे यही बताते हैं कि जब तक हम ब्राह्मण अर्थात परमपिता परमात्मा का ज्ञान श्रवण नहीं करते हैं, जीवन में धारण नहीं करते हैं, तो भविष्य देवी देवता दुनिया में जाना असंभव है। तो हम सभी वो भाग्यशाली हैं जो इस ज्ञान को सुन रहे हैं और डेली हमें कुछ न कुछ समय निकालना है, राइट। जैसे एक बच्चे को हम पढ़ाते हैं, डेली पढ़ाते 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 भी उसको पढ़ने की एक आदत पड़ जाती है और फिर कितनी ऊंच वो पढ़ाई पढ़ लेता है। वैसे ही हम भगवान के साथ तो एक बच्चे हैं। हमको ये पढ़ाई रेगुलर पढ़ने से हमारे अंदर बहुत बड़ी परिवर्तन आ जाती है। इसीलिए मन हो न हो लेकिन डेली भगवान के ज्ञान को श्रवण करने की बहुत आवश्यकता है। फिर बाबा बताते हैं मनुष्य देह अभिमानी रहने की आदत है, देही अभिमानी रहना भूल जाते हैं। इसीलिए बाप घड़ी घड़ी कहते हैं देही अभिमानी बनो। बाबा बताते हैं कि मनुष्य में देह अभिमान बॉडी कॉन्शियसनेस की एक आदत बन गई है, क्योंकि जो भी हम देखते हैं शरीर को याद करते हैं, शरीर रिलेटेड ही हमारी एक्टिविटी होती है। बाबा कहते हैं कि हम आत्मा हैं बल्कि अर्थात देही अभिमानी है बल्कि भूल गए हैं। हकीकत में हमारा जो ओरिजिनल हमारा इंट्रोडक्शन है वो है आत्मा का। जैसे एक बच्चे को आप देखिए, बच्चे को आपको आईने के सामने आप ले जाएंगे, बच्चा सोचेगा आईने में कोई दूसरा व्यक्ति है, दूसरा कोई बच्चा है, मैं नहीं हूँ, क्योंकि एक बच्चा आत्म अभिमानी स्थिति में रहता है, प्योर है, महात्मा है। तो बाबा यहाँ पे यही चीज बता रहे हैं कि हमें आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास करने की आवश्यकता है। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं देही अभिमानी बनो। बाबा बार बार कहते हैं कि आत्म अभिमानी स्थिति का प्रैक्टिस करो। इसको प्रैक्टिस करने से फिर होगा, क्योंकि सत्युग में जिस हम नई दुनिया में जाने वाले हैं वहां पे देवी देवता एक दूसरे को आत्मा के रूप में देखेंगे। इसीलिए वो उनके अंदर कोई विकार नहीं है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, अहंकार है। तो फाउंडेशन क्या है? आत्म अभिमानी स्थिति। आत्म अभिमानी स्थिति से ही
हमारे अंदर खुशी सुख शांति का हम अनुभव कर सकते हैं। तो बाबा हमको ये कह रहे हैं कि पक्का कर लो, इसको बार बार पक्का करना है। जब भी हम परिवार में रहते हैं यही देखें कि मेरी पत्नी भी आत्मा, मेरे बच्चे भी आत्मा, मेरे लौकिक पिता भी आत्मा, मेरे माता भी आत्मा, सब ये रोल प्ले कर रहे हैं, सब कोई आत्मा है। फिर बाबा बताते हैं आत्मा ही भिन्न भिन्न चोला लेकर पाठ बजाती है, ये है उनके ऑर्गन्स। अब बाप बच्चों को कहते हैं मन मना भव। आत्मा ही भिन्न भिन्न चोला लेकर पाठ बजाती है। आज ये शरीर, आज कोई पुरुष का चोला तो नेक्स्ट जन्म स्त्री का चोला, तो ये शरीर चेंज होता रहता है। तो डिफरेंट टाइप को पार्ट प्ले करते हैं। जैसे फिल्मों में एक एक्टर कभी पिता का रोल तो कभी माता का, कभी बेटे का रोल, जैसे रोल चेंज होता रहता है, वैसे ही बाबा बताते हैं कि यहाँ पर भी वैसे रोल चेंज होते रहते हैं। अब बाप बच्चों को कहते हैं मन मना भव। हे मेरे बच्चे, मन से दिल से मुझे याद करो। बाबा ये नहीं बोलते कि तन मना भव, कितनी देर हम बैठ के भगवान के स्मरण करते हैं, कितनी देर बैठते हैं वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन कितनी देर हमारा मन परमात्मा में कनेक्शन होता है, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। कितनी देर हम भगवान में मन लगाते हैं। इसीलिए मन भगवान में लगाने की जरूरत है। वो काम करते हुए भी, खाते हुए भी हम कर सकते हैं, लेकिन सवेरे हमको मिनिमम आधा घंटे की अभ्यास की ज़रूरत है। तो दिन सारा हमें भगवान को याद करना डिफ़िकल्ट नहीं होगा, क्योंकि दिन का फाउंडेशन अगर मजबूत हो जाता है फिर बाबा को याद करना इजी हो जाता है। तो बाबा बोलते हैं कि बार बार हमें इसको अभ्यास में परिणत करना है, क्योंकि अंतमति सो गति, अंतिम अवस्था में ये अभ्यास रहेगा तो मृत्यु रूपी एग्जाम में अगर परमात्मा की याद आत्मस्मृति रहेगी तो मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करना अति सहज हो जाएगा। फिर बाबा बताते हैं तुमको इस समय त्रिकालदर्शी बनाया जाता है, रात दिन का फर्क हो जाता है। बाप समझाते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। बाबा बताते हैं कि ये जो संगम युग है मैं तुम्हें त्रिकालदर्शी बनाता हूँ। परमात्मा को त्रिकालदर्शी बोलते हैं, लेकिन परमात्मा हम सभी को तीसरा नेत्र को जागृत कराते हैं, अर्थात तीनों कालों का दर्शन कराते हैं। भविष्य में क्या बनेंगे, वर्तमान समय की सूचना, और अतीत में हम क्या थे, सत्युग और त्रेता युग में हम क्या थे, द्वापर युग में हमने क्या पार्ट प्ले किया, कलयुग में क्या किया। क्योंकि हमें के तो इसी जन्म की याद है, हमको कोई पूर्व जन्म की कोई याद ही नहीं है। तो भगवान हमें हमारी बायोग्राफी पूरी तरह से बताते हैं और भविष्य क्या होने वाला है, क्योंकि परमात्मा तो साक्षी होकर ड्रामा को देख रहा है और ये ड्रामा अनेक बार रिपीट हो चुका है, राइट। इसीलिए भगवान ने इस ड्रामा को अनेक बार देख लिया, इसलिए वही सत्य बता सकते हैं। साइंस कल्पना कर सकते हैं, अभी ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन परमात्मा सत्य है क्योंकि उन्होंने इस ड्रामा को अनेक बार देखा हुआ है। तो बाप इस समय हमको त्रिकालदर्शी, तीनों कालों का दर्शन कराते हैं और इससे दिन रात का फर्क हो जाता है। हमारे सोचने का, विचार करने का तरीका चेंज हो जाता है, क्योंकि इसी ज्ञान से बाप समझाते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाता हूं। बाबा बताते हैं कि मैं तुम्हें दुनिया का सबसे ऊंची विद्या राजयोग, योग का मतलब होता है परमात्मा की याद के द्वारा हम राजा बन जाते हैं। किसके ऊपर? कर्मेंद्रिय के ऊपर, मन के ऊपर। हमारा मन हमारे कंट्रोल में रहता है, हम हर परिस्थिति में खुशी में रह सकते हैं, आनंद में रह सकते हैं, क्योंकि परमात्मा की याद में होने से मन हमेशा प्रफुल्लित रहता है, अतीन्द्रिय सुख रहता है, अतीन्द्रिय आनंद में रहता है। तो बाबा बोलते हैं मैं तुम्हें बहुत ही ऊंची विद्या, जो राज विद्या, राजयोग, मैं तुम्हें सिखाता हूं। इससे ऊंची चीज कुछ नहीं है। तो आज पार्ट 4 में आज हमने यही जाना परमात्मा के महावाक्य से, हमें बार बार आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास करना है, परमात्मा को याद करना है और हमेशा जो बाबा ने त्रिकालदर्शी का ज्ञान दिया है उसको बुद्धि में, स्मृति में रखना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।